देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी नेता केया घोष ने सीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और उनके बयानों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। केया घोष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट और सीजेपी के बयानों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आंदोलन के नाम पर पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को किसका समर्थन हासिल है, यह भी सामने आना चाहिए। बीजेपी नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कौन से एनईटी के छात्र पुलिस पर पत्थर चला रहे थे। उन्होंने सीजेपी की नीतियों और उसके आंदोलन के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। केया घोष ने अपने बयान में सीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन हिंसा और अभद्र भाषा को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। न्यू पेपर लीक बिल उम्मीद है कि पास भी हो जाएगा, कैसे देख रही हैं? ये ज़रूर होना चाहिए। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री वो वादा किए हैं कि ऐसे घटनाओं के पीछे जो कोई भी होगा उनको कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, भविष्य में अगर किसी ने ऐसा सोचा भी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि पेपर लीक होते ही या हमारा नाम इससे जुड़ते ही जो कठिन सज़ा मिलेगी तो ये एक एग्जाम्पल के रूप पे होगा। और बिल तो ज़रूर पास होगी। जो कोई भी इस बिल के खिलाफ होंगे तो उनका नीयत का तो अच्छी तरह से पता लग जाएगा। पहली बात ये है कि बच्चों जो है ये तो काहे का बच्चा हम लोग देखें 20-20, 50-50, 30-30, 40-40 साल के लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री के लिए गंदी गंदी गाली बरस रहे थे, जो आतंकवादी जैसे काम कर रहे थे, ये बच्चे कैसे हुए? असल में ये जो आप कॉकरोच बोलिए, खटमल बोलिए, इसको मच्छर बोलिए, इन लोगों को ऐसे देश को अस्त व्यस्त करके रखना है। ये नहीं चाहते कि सदन के सत्र अच्छी तरह से चले, ये नहीं चाहते कि देश अच्छी तरह से चले। तो इसीलिए इनको कुछ ना कुछ इशू लेके इनको ये अस्त व्यस्त करना ही है। और इनके साथ है हमारे जो विपक्ष है, उनको तो वो तो इनके ही साथ है, सभी तो एक ही हमाम से निकले हुए हैं। तो असल में ये है कि ये ऐसा चाहते हैं। और जो कोई देश विरोधी काम करेगा ये छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि जो असली जो छात्र थे वो छात्र अभी नीट परीक्षा देके, परीक्षा की तैयारी करके, परीक्षा देके पास करके अभी अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। और जो वहाँ पर खड़े थे जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम, सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं मालूम, इन लोग यहाँ पर बैठे थे। मैं नहीं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर जो छात्र छात्री या जो प्रदर्शन में आए थे, मैक्स टू मैक्स 10% स्टूडेंट्स थे। बाकी सारे वो कश्मीर से आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे। तो आपको कब से लगता था कि ये सीरियस है? आपको कब से लगता था? दीप के जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, अकॉर्डिंग टू वीडियो देख सकते हैं। जी, ये मैंने देखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मीडिया आप लाठीचार्ज की जो बात कर रहे हैं, पहले मैं उल्टा एक सवाल पूछूं आपसे, पुलिस के ऊपर कितने पुलिस घायल हुए पहले वो बताइए ना मुझे। मोर देन 100। कितने पुलिस घायल हो गए? एक 4 महीने प्रेग्नेंट पुलिस, वो अपना बच्चा खो दिया उसने, तो उनका कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? विपक्ष से पहले ये बात पूछिए। पहले उनका अकाउंटेबिलिटी, जो पुलिस को घायल करते हैं, जो देश को, जनता को सुरक्षा करने का वादा लिया है, उनको किसने घायल किया? कौन से, आप बोलिए ना, नीट के स्टूडेंट्स के हाथ में पत्थर रहता है? जो पथराव हुआ था हमने देखा है, कौन से नीट के स्टूडेंट्स हाथ में पत्थर लेके पुलिस के ऊपर बौछार करती है? पहले इस बात का जवाब चाहिए। दूसरी बात, ये जो सौरव रंका ये सब बोले हैं, ये कोई सीरियस नहीं है। फॉरेन से फंड आया, मौज मस्ती कर रहे हैं। जो फ्लैट में रहे थे उसमें शराब की बोतलें भरी पड़ी थी।
बाहर से, कतार से, दुबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मंगाया जा रहा है वहाँ से खाना। कौन फंडिंग कर रहा है इसके पीछे? और दूसरी बात ये कि सीरियसनेस, ये अगर सीरियसनेस है, मतलब ये सौरव दास जो बच्चे अपना जान लिए थे, बहुत दुखद बात है, ये उनका रिएक्शन होता है? लाश के ऊपर उन लोग नाच रहे हैं क्या? ये पूछना चाहती हूँ। सही कहा उन्होंने आदरणीय संघ चालक जी ने बहुत सही कहा, क्योंकि ये जो मतलब बयान हम लोग सुन रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, सारे समाज माध्यम के ज़रिए, ये कैसी बात है? देश के प्रधानमंत्री उनको माँ को बख्श नहीं रहे हैं, मृत माँ, जो धर्मेंद्र प्रधान जी को या उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। ये कैसे शिक्षा है? तो ये जो जेंजी है, इनको भी मेरे ख्याल से अपने उनके जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा शिक्षित करना ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना या डिग्री लेना, इसको शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर भी जो प्रदर्शन हुआ था, अब तो सीजेपी बोल रही है कि कोलकाता के प्रोटेस्ट सब बाहरी लोग आए थे, तो जो अरेस्ट हुए हैं ये सारे गुंडे हैं, तृणमूल के गुंडे हैं। ये जो अफरोज़ बोलिए और बाकी जो है, ये कौन है? ये कौन से छात्र हैं पहले बताइए ना, जो यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, जो यहाँ पर नारे लगा रहे थे कि नाराए तकबीर, जो यहाँ पर वही सेम जादवपुर गैंग, कश्मीर मांगे आज़ादी, ये कौन सा नीट के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ था? मुझे पहले ये बताइए। जो कोई भी इसके पीछे था, जो कोई भी गुंडागिरी कर रहा था, उनका पश्चिम बंगाल सरकार का नया लाया गया जो कानून है गुंडा दमन का, उसी के मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया है। मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को कि बहुत जल्द उन्होंने एक्शन लिया, इनकी अरेस्ट करवाई और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जो किसी को भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे ये पुराने वो पिछले सरकार का गवर्नमेंट नहीं चल रहा है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट नहीं है कि कुछ भी बोल दो, देश के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करो और तुमको छोड़ा जाएगा, नहीं। फेस रिकॉग्निशन से बिल्कुल हर गुंडा को पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये गुंडे हैं। जो छात्र हैं अपने, उनका जो आंदोलन है, ज़रूर वो मैं समझ सकती हूँ, उनके मन में दुख होगा, उनके भविष्य को लेकर चिंता होगी, ज़रूर आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये कौन सी प्रोटेस्ट है? देश के प्रधानमंत्री का एक वामपंथी एक्टर, देश के प्रधानमंत्री का तक गंदा घटिया एक पोस्टर लेके वो चली गई, तो जब उसके खिलाफ मैंने दर्ज करवाया कंप्लेंट, जो बाद में एफआईआर के रूप से पुलिस स्टेशन ने उसको दर्ज किया है, तो वो बोल रही है कि मैंने देखा नहीं था। बाद में बोल रही थी कि किसी ने पकड़ा था, मुझे मज़ा आ रहा है। ये मज़े की बात है? ये कौन सी, मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलने में। वो बोल रही है कि मेरी भी एक बेटी है, उनके बारे में सोच के मैं गई थी। आपकी बेटी क्या सीख रही है? सीख रही है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे अपमान, अरे 2 दिन बाद तो वो आपके ऐसे अपमान करेगी। तो ये जो इनका जो मनसा था 2026 में पावर में आना, नहीं तो एटलीस्ट विपक्ष में रहना, अब इनके पास ना पावर है, ना विपक्ष में रहने की औकात है, आंकड़े ही नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसे अपना जो भड़स है, अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो ऐसे जगहों पे निकालते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे गंदे गंदे पोस्टरिंग करना, पोस्टर के ऊपर जूता फेंकना 2 माइनर्स ने किया है। उनका भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि थाने से उनका भी फेस रिकॉग्निशन करके उनको भी थोड़ा सा कानून के दायरे में लाया जाए, क्योंकि आप माइनर हो, इस आड़ में ऐसे अगर आपका मेंटालिटी है, तो आप सोचो जब आप मतलब एडल्ट हो जाओगे तो आप कैसा मेंटालिटी रहेगा।